अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शामी कबाब, चिकन के शामी कबाब। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हैं वो है बोनलेस चिकन और चने की दाल। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, खिचड़ी बिल्कुल भी हम नहीं बनाएंगे। बड़े अच्छे से हम शामी कबाब बनाएंगे जो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो लास्ट तक वीडियो देखें ताकि आपको पता चले कि कैसे बनेंगे ये वाले शामी कबाब। तो मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर, उसमें मैंने डाला है पानी। इतना पानी डाला है जितने में मेरी चने की दाल अच्छे तरीके से गल जाए, क्योंकि मैंने चने की दाल 3 घंटे पहले से गीली करके रखी हुई थी। तो मैंने इसमें चने की दाल डाल दी है। इसमें मैं साथ ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। ये लो, आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर स्किप करना चाहें, छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है। साथ में इसमें मैंने डाल दिया अपना बोनलेस चिकन। ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड करूँगी और प्रेशर कुकर को करूँगी बंद। तो अगर आपको देखने हैं कि शामी को आप कैसे बनेंगे तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें, दरमियान में मत छोड़ा करें। और चैनल को लाजमी कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप नई नई रेसिपी ट्राई करते रहें और अपने घर वालों को बनाकर खिलाते रहें। तो इसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला, जिसमें मैंने सौंफ डाली है, थोड़ी सी इलायची डाली है, काली मिर्च डाली है, और गरम मसाले में जितनी चीज़ें ऐड होती है वो सारी मैंने इसमें डाल दी हैं। ठीक है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप लोग ये ऐड करो तो अच्छा है, ना भी ऐड करो तो ज़रूरी नहीं। खैर, ये मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और मैंने प्रेशर कुकर कर दिया बंद। 15 मिनट्स के बाद मेरी दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी थी। ये देखें, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, मैं आपको चेक भी करवा रही हूँ। बड़ी ज़बरदस्त सी गल चुकी थी, बहुत सॉफ्ट हो चुकी थी। और ये देखें, मेरा चिकन भी बहुत नरम मुलायम हो चुका था। अच्छे तरीके से मेरी सारी चीज़ें गल गई हैं। और ये देखें, मैंने जो चने की दाल थी उनको पीस लिया है, बहुत बारीक सा आपने पीसना है, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। और ये है हमारा चिकन। चिकन को भी आपने सेपरेट कर लेना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। देन आपने ऐसा करना है कि एक थोड़ा सा बड़ा बाउल लेना है, मतलब थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेना है। उसमें जो चने की दाल आपने पीसी होगी वो सारी उसमें ऐड कर देनी है। ये देखें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये मैंने इसमें चने की दाल ऐड कर दी है। इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी अपना चिकन। ये देखिए, मैं इसमें कर रही हूँ अपना चिकन, मैं सारा ऐड कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर इसका है और बहुत ही इजी बनने वाली है। 5 to 10 मिनट्स में आप बना लेंगे। अगर आपकी हर चीज़ आपके पास तैयार हुई हुई है तो फ़ौरन आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं। और ये बनाकर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, 1-2 दिन के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने चिकन और चने की दाल को बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ मिक्स, एक जान कर रही हूँ। मतलब ये कि वो दोनों चीज़ें सेपरेट सेपरेट बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। चने की दाल और चिकन बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स हो जाना चाहिए। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैं हाथों से मिक्स कर रही हूँ, आप भी सेम इसी तरीके से कीजिएगा। तो आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और ये मैंने कर लिया अच्छे तरीके से मिक्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसालों के बहुत मेन किरदार होता है हर रेसिपी में, क्योंकि अगर आपके मसाले सही से नहीं डले होंगे या बहुत ज़्यादा डल जाएंगे या बहुत कम डले होंगे तो खाने का सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो सेम टू सेम शामी कबाब का भी यही प्रोसीजर है कि आपने मसाले डालने हैं, मगर बहुत ज़्यादा नहीं डालने कि आपसे खाए भी ना जाएं, और बहुत कम भी नहीं डालने कि बिल्कुल फीके हो जाएं। तो इसमें आपने ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करने। सबसे पहले आपने ऐड करना है नमक, लाल मिर्च मतलब दरला मिर्च, ब्लैक पेपर, काली मिर्च। मतलब अपने हर खाने में काली मिर्च का लाजमी यूज़ किया करें। लाल मिर्च बेशक स्किप कर दिया करें, मगर ब्लैक पेपर लाजमी यूज़ किया करें। हरा थोड़ा सा गरम मसाला, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपने मसाले बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। ये सारे मसाले जब आप ऐड कर देंगे तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। तो मैंने ये देखिए सारे मसाले कर लिए हुए थे मिक्स। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा।
जब आप देखें कि आपके सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई हो या बहुत ज़्यादा सूखा सूखा हो, तो आप इसमें या तो हाफ कप दूध, मिल्क, फ्रेश मिल्क, या फिर आप एक अंडा डाल सकते हैं, एक एग ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये देखें अब आपने जैसे कि जिस शेप में आपने शामी शामी कबाब अपने बनाने हैं, आप उसी तरीके उस शेप के बनाएं। तो मैंने देखें गोल शेप में, जैसे शामी कबाब गोल होते हैं, तो मैंने तो ऐसे ही बनाए हैं और बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं। मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगी लास्ट पे, ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। लास्ट तक वीडियो देखिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये देखें बड़े प्यारे से और बड़े खूबसूरत से हमारे शामी कबाब हो गए तैयार बगैर टूटे, वरना कुछ लोगों के तो शामी कबाब मतलब बहुत ज़्यादा टूटने शुरू हो जाते हैं स्टार्टिंग में ही। तो ये देखें कितने आसान तरीके से मैंने इनको इनकी शेप में ढाल दिया है और बड़े बेहतरीन से तैयार हो गए। अब मैं लूँगी एक पैन, उसका फ्लेम ऑन करूँगी, मतलब चूल्हा ऑन करूँगी और उसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑयल डालूँगी। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया अब ऑयल। आप अपने शामी कबाब के ऊपर अगर एग लगाना चाहते हैं, अंडे की एक तह देना चाहते हैं, तो आप अंडे में डिप करके इसको फ्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वैसे भी इसको फ्राई करेंगे तो ये फिर भी नहीं टूटेंगे। तो मैंने हल्का सा अंडा इसके ऊपर लगाया था और ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया और बिल्कुल भी ये टूटे नहीं है और ये बनने के बाद भी इंशाल्लाह नहीं टूटेंगे और इनका टेस्ट बहुत ही औसम था, बहुत मज़ेदार से, बहुत अच्छे तरीके से ये बन चुके थे। ये देखें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ा प्यारा सा इनका कलर आएगा। ये देखें हमारे शामी कबाब हो रहे हैं तैयार। और हमारे शामी कबाब हो गए हैं तैयार। ये देखिए स्क्रीन पर बड़ा प्यारा सा इनका कलर आया था, बहुत ही यमी से बन चुके थे, बहुत ही डिलीशियस। तो मैं आपको इनको तोड़ के भी दिखाऊंगी, खोल के भी दिखाऊंगी कि ये देखें अंदर से अंदर तक इनका टेस्ट और कलर और अंदर तक ये पक चुके थे। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है।